दोस्तों, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक और कहानी सुनाने जा रहा हूं और उस कहानी का उन्वान एक जादुई खरगोश है। उनवज नामी एक लड़का अपने दादा के साथ एक गांव में रहता था। उनवज बहुत बेरहम लड़का था। वो अक्सर छोटे जानवरों को पकड़कर पिंजरे में कैद कर देता था। एक दिन जब उनवज अपने घर जा रहा था तो उसने एक खूबसूरत चिड़िया को देखा। वाह, ये चिड़िया कितनी खूबसूरत है! मैं ये कहने के बाद उसे जरूर पकड़ लूंगा। इनविग इसे पकड़ने के लिए चिड़िया की तरफ बढ़ी, लेकिन वो इस बात से कत नजर के अब जानवरों को पकड़ने में कितने ही माहिर क्यों ना हो, उड़ गई, लेकिन अब मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। आप मुझे जानते हैं, इसीलिए आप इस तरह कह रहे हैं, जिस पर पूरे गांव में इस चिड़िया के पीछे घूमना शुरू हो गया था। कुछ अरसे के बाद वो आखिरकार चिड़िया को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। आप पहले बहुत कुछ बोल रहे थे, अब क्या हुआ? मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि आप बहुत होशियार और ज़हीन हैं, और अब जानवर के साथ परिंदों को भी बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन बड़ा मेहरबानी मुझे जाने दें, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इसकी बात सुनो। लाख बार दरखास्त करने के बाद भी इसने इसे पिंजरे में कैद कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसने और उसके दादा ने इसे पकाया और खाया। वक्त ऐसे ही गुजरता जाता है और जानवरों के खिलाफ उसका तशद्दुद दिन बदन बढ़ता जा रहा है। एक दिन वो अपने दादा के साथ जंगल की सैर के लिए गया, जहां उसने एक खूबसूरत खरगोश देखा। जैसे ही वो इसे पकड़ने की कोशिश करता है, उल्लू जो इस पर बैठा हुआ था, इसको तंबी की, इसे पकड़ने की कोशिश भी ना करो, इसके पास बहुत सी जादुई ताकतें हैं। अनोश ने उल्लू की बात नहीं सुनी। वो आगे बढ़ा और खरगोश को पकड़ लिया। आपके खरगोश का जादू कहाँ है? मैंने इसे पकड़ लिया है और घर पहुंचने के बाद उसे खा जाऊंगा। जैसा कि अनूप ने ये कहा, एक रोशन रोशनी जाहिर होती है और वो छोटा खरगोश एक बड़े खरगोश में बदल जाता है। अब उनवज खरगोश के हाथों में था। खुद को खरगोश की तहवील में देखकर वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन खरगोश ने इसे नहीं छोड़ा। मुझे मुआफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगा जब तुमने कभी किसी जानवर पर रहम नहीं किया। तो आप मुझसे ये तवक्को कैसे कर सकते हैं कि मैं अपने पोते को एक बड़े खरगोश के हाथों पकड़ा हुआ देखूं? इसके दादा उसे मारने की कोशिश करते हैं अपनी छड़ी के साथ, लेकिन एक आम छड़ी ने इसे काफी देर तक पीटने के बाद भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और खरगोश ने इसे भी अपने हाथों में पकड़ लिया। बड़ा मेहरबानी मेरे दादा को छोड़ दो, मैं वो शख्स था जिसने तमाम गलत काम किए। तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरे दादा को छोड़ दो। मुझे मालूम है, मैं जानता हूं कि तुम वही हो जो जानवरों को पकड़ते थे, लेकिन तुम्हारे दादा भी उन्हें मार कर खाते थे। मैं वादा करता हूं कि मैं मुस्तकबिल में किसी जानवर को तकलीफ या परेशान नहीं करूंगा। मुआफ कर दी और हमें छोड़ दें। बहुत इल्तिजा करने के बाद भी खरगोश ने उन्हें आजाद नहीं किया और इसे जादुई दुनिया में ले गया। खरगोश तक पहुंचने के बाद इस जैसे बहुत से बड़े और ताकतवर खरगोश पहले से ही मौजूद हैं। दोनों को एक बड़े पिंजरे में कैद कर दिया। ये देखकर उनवज और उसके दादा डर गए। उन्होंने फरार होने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। हर बार जब वो दोनों इससे अपनी जान की भीख मांगते थे, फिर खरगोश ने उन्हें मरने तक भूखा प्यासा छोड़ दिया। तो दोस्तों, कहानी का इखलाकी पहलू ये है, हमेशा इस जुमले पर यकीन रखें कि जैसे जैसे हम बोएंगे, इसी तरह हम काटेंगे।